नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। एक बार फिर से 5G क्योंकि बदलेगी लाइफ जी। जी हां, 5G का आगाज देश में होने वाला है और तय है कि इससे आपकी और हमारी लाइफ बदलने वाली है। पहले भी कई बार हम आपसे ये बात कर चुके हैं, लेकिन अब वो लम्हा बस आने ही वाला है जब देश को 5G की सौगात मिलने वाली है। 1 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी देश में 5G सेवाओं की शुरुआत कर रहे हैं और इसके बाद जो होगा वो कमाल होगा। चलिए, तो आपको हमें क्या फर्क पड़ेगा, कितना फायदा होगा, कैसे बदलेगी हमारी लाइफ जी, यही तो कमाल का है 5G। आज बातचीत एक बार फिर से करेंगे। हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान, टेलीकॉम एक्सपर्ट मनोज गैरोला और द मोबाइल इंडियन के एडिटर संदीप बुत्की। वेलकम, आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। गैरोला साहब, तो पहले जैसा मैंने कहा, हमने बात की इसके बारे में और अब वो मूवमेंट बिल्कुल जस्ट आ ही चुका है। तो जो सेवाएं शुरू होंगी, क्या आपको हमें तुरंत ये सेवाएं मिल जाएंगी, कैसे होगा? मतलब बहुत सारे सवाल है मन में, लेकिन क्या करना होगा? क्या आप अपने मोबाइल ऑपरेटर के पास जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि भाई मुझे 5G सर्विस चाहिए, या ऑटोमेटिकली आपका फोन 5G? ऐसे कई सवाल हमारे पास लोगों के आए, तो मैंने भी आपसे यही पहला सवाल पूछ लिया। देखिए, ऐसा है कि 5G सर्विसेज जितना हम सोच रहे थे उससे कहीं ज्यादा पहले ये लॉन्च होंगी। तो मेरे को लगता नहीं कि ऑपरेटर भी बहुत ज्यादा फुल फ्लेजेड लॉन्च के लिए तैयार होंगे आज की डेट में। तो ये सर्विसेज मेरे को लगता है कि शुरू में सिर्फ 1-2 सिटीज में ही मिलेंगी और उस वाले सिटीज में शुरू में ऑपरेटर को कई जो टेंडेंसी होगी वो ये होगी कि लोग बस इसको एक्सपीरियंस करें और जैसे जैसे लोग एक्सपीरियंस करेंगे वैसे वैसे ही वैसे वैसे ही इसकी डिमांड बढ़ेगी। तो मेरे ख्याल से ये कुछ सिटी, 1-2 सिटी में होगी अभी। अगर हम कल से लॉन्च की बात करें तो, और उसमें भी उन सिटीज में भी बहुत ही लिमिटेड होगी। तो सबसे पहले तो हमें ऑपरेटर के पास जाना पड़ेगा। ऑपरेटर को हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि हमारा जो फोन है वो 5G इनेबल्ड फोन है या नहीं है। जो हाई एंड फोन है उनमें तो 5G है, लेकिन कई सारे मिड सेगमेंट के फोन हैं जो कि मासेस जो कंज्यूमर है उनके पास वही मिड सेगमेंट के फोन हैं जिनमें कि आज की डेट में 5G नहीं है। तो हमें अपना फोन भी चेंज करना पड़ेगा। अपने ऑपरेटर के पास जाकर ये देखना होगा कि हमारे एरिया में ये सर्विस अवेलेबल है या नहीं है। अगर है तो ये चांसेस हैं कि 5G के जो टैरिफ हैं, 5G के टैरिफ 4G से अलग होंगे। और जैसे कि लगता है कि 4G से थोड़ा ज्यादा इसका कॉस्ट ज्यादा होगा, लेकिन ये नया टैरिफ ये कब से इम्प्लीमेंट करेंगे? जब फुल फ्लेजेड सर्विस आती है उसके बाद करेंगे या शुरू में सिर्फ ट्रायल के लिए देंगे? आपको ध्यान होगा कि जिस समय जियो ने 4G सर्विस लॉन्च करी थी तो उस समय नियरली पहले 3 महीने तक ये सर्विस एक तरीके से ट्रायल लेवल पे थी और कंज्यूमर के लिए फ्री थी। उसके बाद उस 3 महीने के पीरियड को फिर 3 महीने तक और ज्यादा एक्सटेंड किया गया। तो हो सकता है कि इसी तरीके से ऑपरेटर्स 5G में के लिए भी करें। मेरे ख्याल से कल जब सर्विस लॉन्च होगी तो उसके बाद ये सारी की सारी चीजें अब हमारे सामने आ जाएंगी। राइट। तो वैसे आपके टीवी स्क्रीन पे ग्राफिक्स आ रहे हैं। मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, जामनगर, कोलकाता, बंगलुरु, चेन्नई, लखनऊ, ये वो टॉप सिटीज हैं जहां पर ये सर्विस सबसे पहले शुरू होने वाली है। हाँ, इंपॉर्टेंट रहेगा कि क्या कल इन सभी शहरों में एक साथ शुरू हो जाएगी? अगर होती भी है तो क्या इनके हर सर्कल में शुरू हो जाएगी? थोड़ी देखने वाली बात रहेगी। एक और सवाल जो बहुत दर्शकों के मन में है संदीप साहब, वो ये है कि क्या हैंडसेट का, तो देखिए गैरोला साहब ने बताया कि चेंज होगा, हम सब जानते भी हैं और इनफैक्ट बुलेटिन में आगे हम आपको कुछ बढ़िया हैंडसेट्स भी बताने वाले हैं शो में आगे। लेकिन क्या आपको आपका सिम भी बदलना होगा? यह सवाल कई लोगों ने पूछा है। ओके विपिन, यानी कि बेसिकली FAQ सेक्शन से शुरुआत करते हैं कि जो कंज्यूमर्स के दिमाग में सवाल होंगे उनके जवाब देते हैं। लेकिन उससे पहले वाला सवाल का जवाब मैं भी दे दूं कि 5G कल से हर जगह मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इस बात की तो गारंटी है कि कल से आपको हर जगह पार्ले जी जरूर मिल जाएगा, 5G नहीं मिलेगा। लाइटर साइड पे थोड़ा स्टार्ट कर लेते हैं। बट एक चीज तो है, एयरपोर्ट में मोस्ट प्रॉब्ली कल जो दिल्ली का एयरपोर्ट है वहां पर 5G सर्विसेज का डेमो दिखाया जा सकता है। द्वारका से एयरपोर्ट लाइन का जो मेट्रो लाइन है उसमें डेमो दिखाया जा सकता है। और अब बात कर लेते हैं जो आपने पूछा सिम। तो बेसिकली जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट, क्या आपका फोन 5G रेडी होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, 4G नहीं चलेगा। नंबर 2, आप 4G सिम यूज कर रहे हैं, क्या आपको अपना सिम चेंज करना पड़ेगा? तो आपके लिए अच्छी खबर है कि आपको कोई सिम चेंज नहीं करना पड़ेगा। आप एग्जिस्टिंग सिम पे 5G सर्विसेज का लुत्फ उठा सकते हैं।
तीसरी चीज, मेरे एरिया आपके एरिया में 5G है, फोन भी 5G है और सिम तो है ही, उसके बाद भी नेट आएगा नहीं, थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ेगी आपको, फोन की सेटिंग में जाना पड़ेगा, वहां पर जो नेटवर्क है, नेटवर्क में अगर आपने 4G टिक करके रखा हो या 3G टिक करके रखा है, उधर जाके 5G का अगर ऑप्शन आपको डायरेक्टली दिख रहा है तो 5G कर लीजिएगा या फिर ऑटो करके रखिएगा। तो उससे फायदा ये है कि बाय चांस आपके एरिया में 5G सर्विसेज आ रही हैं और आप थोड़ा आगे चले जाए जहां पर 5G सर्विसेज नहीं है, तो क्या होगा, अगर आपने 5G करके रखा हुआ है तो आपका फोन बंद हो जाएगा, कनेक्शन डिस्टॉर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ऑटो पे डाल के रखा है, वो फॉल बैक करेगा 4G पे, 4G नहीं होगा वहां पर 3G तो होगा, 3G पे फॉल बैक कर लेगा। तो सीमलेस कनेक्टिविटी के लिए आपको ऑटो पे अपने फोन को रखना होगा। ये 3 चीजों का आपको ध्यान रखना है अगर आप के एरिया में 5G आ जाता है और आप यूज करने वाले हैं। बहुत बढ़िया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट दोनों तीनों चीजें हैं। एक तो सिम आपको नहीं बदलनी पड़ेगी, कई लोगों ने पूछ लिया आज तो कि सिम बदलनी पड़ेगी कि नहीं, तो जनाब सिम वही रहेगी और ऑटो मोड पे रखिएगा ताकि जब तक पूरे देश में 5G का विस्तार हो, अगर आपको शुरू में मिल भी जाता है तो वो जब आप अगर उस 5G एरिया से बाहर निकले तो ऑटोमेटिकली जो नेटवर्क अवेलेबल हो 4G 3G उस पर स्विच कर जाए। अब गरोला साहब, एक महत्वपूर्ण सवाल और जो कि थोड़े दिन पहले आया, जब रिलायंस की एजीएम हुई, हमने उसमें सुना कि जो चेयरमैन है मुकेश अंबानी, उन्होंने कहा कि जो जियो का 5G होगा वो ट्रू 5G होगा, यानी कि वो एक अलग नेटवर्क पे चलेगा, जबकि बाकी कंपनियों का एग्जिस्टिंग 4G नेटवर्क पर ही 5G जाएगा। कितना मतलब टेक्निकली इसको देखें तो ये कितना अलग होगा जियो का, और अगर जो दूसरे कंपनीज कर रही हैं कि एग्जिस्टिंग नेटवर्क यानी 4G नेटवर्क पे ही 5G को चलाएंगे, तो कितना फर्क पड़ेगा उससे? देखिए, इससे सर्विसेज में जमीन आसमान का अंतर पड़ेगा। जो सही मायने की 5G सर्विसेज हैं, वो 5G सर्विसेज चलाने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसके लिए एक बिल्कुल ही पैरेलल एक नेटवर्क हो। आपने देखा होगा कि जिस समय 4G सर्विस लॉन्च हुई थी तो 4G सर्विस में सारे के सारे कस्टमर जियो की तरफ भागे थे। उसका सिंपल रीजन ये था कि जियो का उस समय एक डेडिकेटेड 4G का नेटवर्क था, जबकि उस समय जो इनकम्बेंट ऑपरेटर थे एयरटेल और वोडाफोन, उन्होंने एग्जिस्टिंग 2G और 3G सर्विसेज के ही कोर नेटवर्क पे उन्होंने 4G सर्विस चलाने की कोशिश करी थी। तो इसलिए एक्सपीरियंस और स्पीड बाकियों को नहीं मिल पाया और जियो को उसका फायदा मिला। वही चीज आज मेरे को लगता है कि 5G में होने वाली है। मैं बिल्कुल एक साधारण तरीके से जो नेटवर्क का स्ट्रक्चर है वो मैं समझाने की कोशिश करूंगा। इस टेलीकॉम नेटवर्क के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है कोर नेटवर्क और दूसरा होता है कि जो उसके ऊपर हम लोग ओवरले करते हैं। तो ये बाकी ऑपरेटर्स क्या कर रहे हैं कि कोर नेटवर्क तो सेम ही रहेगा और उसके ऊपर वो लोग 5G का नेटवर्क ओवरले करके उसको तब सर्विस देंगे। तो क्या है कि जिस समय 4G का नेटवर्क डिजाइन किया था, तो 4G का नेटवर्क एक पर्टिकुलर स्पीड, डेटा कैपेसिटी के लिए और जो रिस्पांस टाइम है उसके लिए ही उसको डिजाइन किया था। आज और आपको मालूम है कि 5G की जो स्पीड है 4G की स्पीड से 10 टाइम्स ज्यादा है, लेकिन इसके लिए तो उसको डिजाइन करा नहीं है। दूसरी चीज क्या है कि जो 5G में डेटा का कंजम्पशन कहीं ज्यादा होगा, तो डेटा कैरिंग कैपेसिटी कहीं ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन जो कोर नेटवर्क है इनकम्बेंट ऑपरेटर का, वो उसके लिए भी तो डिजाइन हुए नहीं है। उसी तरीके से जो रिस्पांस टाइम है वो 10 मिलीसेकंड से भी नीचे का इसमें होता है 5G में, जबकि 4G में वो 40 मिलीसेकंड से ऊपर का होता है। तो जो रिस्पांस टाइम जिसके लिए 5G का नेटवर्क डिजाइन होना चाहिए था वो एग्जिस्टिंग नेटवर्क नहीं है। तो इस कारण वो जो मेन जो एक्सपीरियंस है 5G का वो जो पुराने ऑपरेटर हैं उनके एक्सपीरियंस उनके नेटवर्क पे आ नहीं सकता। यहाँ पुराने से मेरा मतलब बेसिकली एयरटेल और वोडाफोन है। तो अगर जियो पैरेलल बिल्कुल नेटवर्क डिजाइन करता है, जियो का जैसे कोर नेटवर्क बिल्कुल ही नया है जो कि 5G की जरूरत को देखते हुए डिजाइन किया गया है, उसके ऊपर जो BTS है, आप देखिएगा कि कोर की 5G नेटवर्क्स में BTS और ज्यादा नजदीक होते हैं। उसका कारण ये होता है कि 5G 3.5 गीगाहर्ट्ज में चलता है, तो उसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। तभी रिलायंस ने अनाउंस करा था, उन्होंने बोला था कि 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट वो 5G नेटवर्क में करेंगे। तो 5G का एक्सपीरियंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये पूरा नेटवर्क अलग होना चाहिए। इसके लिए छोटा सा उदाहरण जो कि एक आम आदमी को समझ आएगा, वो ये है कि अगर आप भले ही
आप एक रेसिंग कार खरीद लें, लेकिन अगर आप पुरानी टूटी फूटी सड़कों में वो कार चलाएंगे तो रेसिंग कार की स्पीड और जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस आपको कभी नहीं मिलेगा। उसके लिए ये जरूरी है कि रेसिंग कार जिस लेवल की है उसी लेवल की सड़क भी होनी चाहिए, और ये एक्सपीरियंस आपको जियो में मिलेगा। ये एक्सपीरियंस आपको बढ़िया उदाहरण से आपने समझाया मनोज जी कि क्या फर्क पड़ने वाला है और क्या दावा कर रही है यहाँ पर जियो। संदीप जी, यहाँ पर मैं अब थोड़ा और जैसे लेमैन के लिए समझना चाहूंगा कि आप बात हो रही है 5G जो होगी वो एक एंटरप्राइज के लिए ज्यादा मतलब वहां पे उपयोग होंगे। आम आदमी के जीवन में आपके मेरे हैंडसेट पे, मोबाइल पे, वहां पे क्या क्या चीजें बदलने वाली है, मुझे वो एक्सपीरियंस कैसा मिलने वाला है? विपिन, सबसे पहले तो जब भी जो भी 5G यूज करेगा वो सबसे पहले वो यही काम करने वाला है कि डाउनलोड स्पीड चेक करने वाला है। और डाउनलोड स्पीड चेक करने का मतलब होता है कि वो देखना चाहता है कि उसको कोई भी मूवी डाउनलोड करनी है, कोई साउंड ट्रैक डाउनलोड करना है, या फिर उसके पास 10 मिनट रह गए हैं ट्रेन पकड़ने के लिए, फ्लाइट पकड़ने के लिए, इतनी देर में कितनी सारी मूवियां अपने फोन में नेटफ्लिक्स, अमेजॉन इनसे डाउनलोड करके रख ले ताकि उसका सफर सुहाना हो। ये बढ़िया, ये मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, ये उदाहरण आपका बहुत बढ़िया लगा कि पिक्चर डाउनलोड वाली बात तो हम देख रहे हैं, लेकिन आजकल आती है सीरीज और उसमें आते हैं 10 एपिसोड, 9 एपिसोड, बड़े बड़े एक एक डेढ़ घंटे के। मतलब अगर आप चाहें तो 10 मिनट में पूरे 9 एपिसोड खट से फ्लाइट में बैठने के पहले डाउनलोड हो जाएंगे। बिल्कुल, आपकी कॉफी खत्म या चाय खत्म होने से पहले आपका पूरा का पूरा फोन लोडेड होगा, ताकि आपके अगर जब फ्लाइट में या ट्रेन में बैठ गए आपको कोई सीरीज और कुछ पसंद नहीं आ रहा तो आप उसको बंद करके दूसरी भी देख सकते हैं, क्योंकि आपने मल्टीपल मूवीज डाउनलोड करके रख ली होगी। तो सबसे पहला जो है आपको डाउनलोड स्पीड मिलने वाली है, और जो काम के लिए आप पहले आधे घंटे या 1 घंटे रुकते थे वो अब कुछ मिनटों में हो जाएगा। ये तो हो गया एंटरटेनमेंट की बात। अब एंटरटेनमेंट में एक और पहलू है जो आजकल काफी ज्यादा चर्चा में है और बहुत सारे यंगस्टर्स हमारे उसके तरफ रुझान करते हैं, वो है गेमिंग। गेमिंग में क्या होता है, गेमिंग में लेटेंसी एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी वजह से आपका गेम अच्छा हो सकता है या बुरा हो सकता है। सरल भाषा में समझाएं तो आपने कोई फायरिंग शूटिंग वाला गेम खेल रहे हो, यहां से गोली चला रहे हैं, वो गोली राइट टाइम पे लगे और उसके बाद आपका नेक्स्ट मूव क्या रहेगा, उसके बीच में अगर गैप आ जाए तो दूसरा इंसान का नेटवर्क अगर अच्छा है दूसरे प्लेयर का तो वो आपको मार सकता है। तो ये इंप्रूव होगा, यानी कि जो टाइम होगा, टाइम डिलेज होते हैं वो कम हो जाएंगे कंज्यूमर्स के लिए। फिलहाल कंज्यूमर्स के लिए ये दो हैं जो एंटरटेनमेंट साइड के ऑप्शंस हैं। इसके अलावा जो उनको इमीडिएटली चीजें और देखेंगी वो है बैंकिंग में और एजुकेशन में, क्योंकि बहुत सारे बैंक इस टाइम पे मेटावर्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं, जहां पर वो आप बैंक को आपके घर पे लेकर आ रहे हैं ताकि आप अपने घर के एकदम आराम से घर में बैठे बैठे कोई भी काम कर सकते हैं। तो उसमें भी काफी आपको तेजी नजर आएगी, और खासकर जो अभी तो सिंपल काम करते हैं कि एक वीडियो कॉल कर लीजिए, आपका अकाउंट खोल देंगे, सभी कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा एक वर्चुअल बैंक आपको दिखने लगे, आप बात कर सकें, अच्छा मुझे स्कीम चाहिए, इसमें क्या करूं, वो क्या करूं, वो सब आपको दिखेगा। और चौथी चीज है एजुकेशन। एजुकेशन में हम लोग ने बहुत सारी जूम कॉल्स पे बच्चों ने स्कूल पढ़ लिया, कॉलेज पढ़ लिया कोविड के टाइम पे, लेकिन टेक्नोलॉजी को यूज करके पढ़ाई में और भी कुछ चीज कर, जैसे कोलैबोरेशन की जा सकती है। हमारे यहाँ के स्टूडेंट दूसरे कंट्री के स्टूडेंट से बात कर सकते हैं, आपस में प्रोजेक्ट्स और आइडियाज एक्सचेंज कर सकते हैं, अपने डिजाइन एक्सचेंज कर सकते हैं, तो ये देखेगा। लेकिन इसमें अभी थोड़ा टाइम है। एंटरप्राइज डेफिनेटली इसको पहले लपकेगा क्योंकि उनके पास बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो रेडी है, और कंज्यूमर्स में नहीं है क्या, नहीं, कंज्यूमर्स में एक्चुअली काम चल रहा है अभी। वो चाहते हैं कि पहले सर्विस लॉन्च हो जाए, सब कुछ हो जाए, पैन इंडिया प्रेजेंस मिलने लगे, तब जाके सर्विसेज पुश होगी, लेकिन एंटरटेनमेंट पे पूरा जोर रहेगा स्टार्ट में। चलिए, तो बढ़िया है, बहुत कुछ यहाँ पे चेंज होगा जो हम बदल रहे हैं, लाइफ बदल जाएगी। तो संदीप साहब ने जितने उदाहरण बताया उससे वाकई एक्सपीरियंस अलग होने वाला है यहाँ पर। तो चलिए मैं ब्रेक लूं, उससे पहले हमने बात की थी मोबाइल हैंडसेट की, क्योंकि सबसे पहला जो स्टेप है वहीं पे आता है। कई लोगों के पास अभी भी 5G हैंडसेट नहीं है, हालांकि सेल चल रही है, बहुत लोगों ने खरीदे भी हैं, एक से एक आंकड़े बन रहे हैं यहाँ पे बिक्री के। लेकिन अगर आपने अभी भी नहीं खरीदा है तो आप देख लीजिए कि आपके लिए कौन सा 5G हैंडसेट सही रहेगा। शिबानी घरत देखिए बता रही है आपके लिए।
एक तो फेस्टिव सीजन, ऊपर से देश में 5G का लॉन्च। सो हैव यू अपग्रेडेड योर स्मार्टफोन टू 5G? अगर नहीं तो ये है अलग अलग प्राइस ब्रैकेट में मेरे रिकमेंडेशन। सबसे पहले बात करते हैं 15,000 रुपए के नीचे वाली कैटेगरी में। उसमें मेरा पहला रिकमेंडेशन है Redmi 11 Prime 5G। हाल फिलहाल में ही कंपनी ने इसे लॉन्च किया। 6.5 इंच के HD प्लस डिस्प्ले के साथ आता है। 90 हर्ट्ज इसके डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट है। साथ ही 5000 mAh की बैटरी और MediaTek Dimensity 700 चिपसेट इस डिवाइस को पावर करता है। कीमत है इस डिवाइस की 12,999 रुपीज। मूविंग ऑन, दूसरा डिवाइस 15,000 रुपए की कैटेगरी में Samsung Galaxy M13 5G 6.5 इंच के HD प्लस LCD डिस्प्ले के साथ आता है। ये डिवाइस 5000 mAh की बैटरी, दमदार बैटरी इस डिवाइस में दी गई है। अगेन MediaTek Dimensity 700 चिपसेट इस डिवाइस को भी पावर करता है। कीमत है 13,999 रुपए। अब बात करते हैं 30,000 रुपए के नीचे वाली कैटेगरी में। तो 30,000 रुपए अगर आपका बजट है, सबसे पहला रिकमेंडेशन OnePlus Nord 2T 5G, नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग। 6.4 इंच का एमोलेड डिस्प्ले, 4500 mAh की बैटरी आपको इस डिवाइस में मिलेगी। इसी के साथ साथ MediaTek Dimensity 1300 चिपसेट इस डिवाइस को पावर करता है। 28,999 रुपए इस डिवाइस की कीमत है। दूसरा रिकमेंडेशन 30,000 रुपए के प्राइस ब्रैकेट में है मेरा Samsung Galaxy A52s 5G। सैमसंग के बड़े दीवाने हैं 30,000 रुपए के प्राइस ब्रैकेट के नीचे। तो 6.5 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले आपको इस डिवाइस में मिलेगा। 4500 mAh की बैटरी आपको इस डिवाइस में मिलेगी। साथ ही Snapdragon 778 चिपसेट इस डिवाइस को पावर करता है। क्वाड रियर कैमरा सेटअप है। कीमत है इस डिवाइस की 27,999 रुपए। नाउ मूविंग ऑन, फ्लैगशिप किलर जिसे बोलते हैं, वो कैटेगरी की मैं अब बात करने वाली हूं। तो OnePlus 10T ये डिवाइस आपको इस कैटेगरी में, अगर 50,000 रुपए के नीचे आपका बजट है, फ्लैगशिप जैसे फीचर्स चाहिए लेकिन फ्लैगशिप जैसी 1 लाख रुपए वाली प्राइस आपको नहीं चुकानी, तो OnePlus 10T इज अ गुड रिकमेंडेशन। 4800 mAh की बैटरी इस डिवाइस में दी गई है। इसी के साथ साथ एक फ्लैगशिप चिपसेट विच इज Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 इस डिवाइस को पावर करता है। काफी पावरफुल चिपसेट है। ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप। 49,900 रुपीज इस डिवाइस की कीमत है। मूविंग ऑन, दूसरा ऐसा फ्लैगशिप किलर Google Pixel 6a 6.14 इंच के डिस्प्ले के साथ आता है। OLED डिस्प्ले के साथ आता है। इनफैक्ट 4410 mAh की बैटरी आपको इस डिवाइस में मिलेगी। टेंसर चिपसेट जो अलग चिपसेट है एक, इस डिवाइस को पावर करता है। ड्यूल रेयर कैमरा सेटअप है। 43,990 रुपीज इस डिवाइस की कीमत है। फाइनली, अगर बजट में कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, कितने भी पैसे आप खर्च करना पसंद करते हैं आपके डिवाइस के ऊपर, तो मेरा पहला रिकमेंडेशन, क्योंकि मैं ऑल्सो एप्पल फैन हूं, एप्पल iPhone 14 Pro Max, नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग। ऑफ कोर्स एक पावरफुल A16 बायोनिक चिपसेट इस डिवाइस को पावर करता है। इसी के साथ साथ ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप, काफी शानदार पिक्चर्स आप खींच सकते हैं। काफी फास्ट भी है ये डिवाइस। 1,39,900 रुपीज इसकी कीमत है। और फोल्डेबल डिवाइसेस का बहुत क्रेज है मार्केट में। तो फोल्डेबल डिवाइसेस में फोल्ड्स में से मेरा सबसे फेवरेट है Samsung Galaxy Z Flip 4। अगेन 1-1.5 महीने पहले ही लॉन्च हुआ था। 6.7 इंच के डिस्प्ले के साथ आता है। एक इनर डिस्प्ले और एक आउटर डिस्प्ले, ये दोनों चीजें आपको इस डिवाइस पर मिलेगी। 3700 mAh की बैटरी। अगेन एक फ्लैगशिप चिपसेट Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 इस डिवाइस को पावर करता है। कीमत इसकी शुरू होती है 89,999 रुपीज से। तो शिवानी ने एक साथ में ढेर सारे मोबाइल हैंडसेट बता दिए हैं हर प्राइस रेंज में जो 5G के लिए है। अब आप इसमें से जो भी लेना चाहें वो आपके सामने। एक छोटा ब्रेक हम ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर फिर लौट के आएंगे और अपने एक्सपर्ट से बातचीत आएगी। वेलकम बैक। 5G से बदलेगी लाइफ जी। बस अब थोड़ा सा ही वक्त रह गया। 1 अक्टूबर यानी कि कल होने वाला है इसका लॉन्च। प्रधानमंत्री खुद इसे लॉन्च करेंगे और हम देखेंगे टेलीकॉम दिग्गज वहां पर मौजूद रहेंगे सब, और 5G सर्विसेज के बारे में बातचीत होगी। लेकिन हम अपने एक्सपर्ट से बातचीत कर रहे हैं कि कितना आपकी लाइफ यहां से बदलने वाली है। ब्रेक से पहले काफी सारी बातचीत हुई। अब क्विकली कुछ कमेंट्स अपने दोनों एक्सपर्ट से ले लेंगे। तो गरवाला साहब ये बताएं कि यहाँ पर अब जब 5G सेवाएं भारत में शुरू हो जाने वाली हैं, तो आने वाले वक्त में जो अभी आपने शुरू में भी जिक्र किया था कि सबसे इंपॉर्टेंट किसी कंज्यूमर के लिए रहता है कि टैरिफ कैसा होगा, क्या ये 4G के मुकाबले काफी महंगी होंगी या कंपैरेटिवली थोड़ा सा ही आपकी जेब पे इसका बोझ आएगा?
देखिए, मेरे को लगता नहीं कि ये बहुत ज़्यादा महँगी होंगी। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आज 4G सर्विसेज़ पूरे संसार में चाइना में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। चाइना में 40 करोड़ इनके यूजर्स हैं। तो चाइना का एक्सपीरियंस हमारे लिए ये चाइना का एक्सपीरियंस हमें देखना होगा। जिस समय वहाँ ऑपरेटर्स ने 4G सर्विस लॉन्च करी तो उसकी प्राइस काफी ज्यादा रखा, तो उसके बाद उनका एक्सपेंशन हो नहीं पाया, कंज्यूमर्स नहीं आ पाए, तो सभी ने अपनी सर्विसेज को स्लैश किया और अब वहाँ 5G का जो प्राइस है वो करीबन $12 पर मंथ का है, जबकि 4G का वहाँ जो कॉस्ट है वो $10 के करीब आता है। तो दोनों को उन्होंने नियरली सेम ही कर दिया। 5G का प्राइस उन्होंने 20% ज्यादा किया और उसके बाद इनका बहुत अच्छे तरीके से एक्सपेंशन हुआ। मेरे को लगता है कि ऐसा ही कुछ हमारे यहाँ होने वाला है। 5G सर्विसेज में प्रीमियम तो होगा लेकिन बहुत ही कम होगा, जिससे कि एक आम जो कंज्यूमर है, एक आम कंज्यूमर को की जेब में कोई बहुत ज्यादा फर्क ना पड़े। राइट संदीप, एट लास्ट आपसे एक वर्ड, कितने एक्साइटेड है आप इसे लेकर? सबसे पहले आप क्या करेंगे 5G फोन में लेने के बाद? विपिन, दिल में खुशी जरूर है कि भारत फाइनली 5G सर्विसेज देखेगा और भारत में लॉन्च हो रही है, लेकिन ये इब्तिदाई इश्क है। अभी आगे आगे देखिए होता है क्या है, क्योंकि अभी दिल्ली काफी दूर है, बहुत लंबा सफर तय करना है। कल टोकन लॉन्च होगा और अभी सब स्टेट्स में सीमलेस कनेक्टिविटी जब तक नहीं आएगी, जब तक फर्राटेदार स्पीड आपको हर जगह नहीं मिलेगी, तब तक आप पूरी तरह से सर्विस का लुत्फ नहीं उठा पाएंगे। बस मेरा एक ही सजेशन रहेगा हमारे व्यूअर्स के लिए, देखिए कल 5G सर्विस लॉन्च हो रही है, आप देखिए कि क्या क्या सर्विसेज आ रही हैं, आप ये भी देखिए कि जितनी ऑपरेटर्स हैं क्या क्या टैरिफ अनाउंस करते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि शायद टैरिफ में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, सेम टैरिफ पे ही आपको सर्विसेज थोड़े टाइम तक दी जाएंगी, क्योंकि जब तक काफी डिसेंट एरिया कैप्चर ना हो तब तक नहीं होगा, तब तक वो लोग टैरिफ अनाउंस नहीं करेंगे। लेकिन अभी आप ये देखिएगा कि 5G अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है और ऐसा नहीं है कल सुबह जाते ही आपको 5G डिवाइस लेना है, आपकी जेब परमिट करे तो ही लीजिए और थोड़ा और इंतजार कर लीजिए, डिवाइसेस के दाम कम होंगे। अभी आज जैसे शिवानी ने आपको रिपोर्ट दिखाई थी, उसमें सबसे कम Xiaomi का फोन था 12,000 का। वो समय दूर नहीं है कि आपको 10,000 9,000 का भी 5G रेडी फोन मिलेगा, तो थोड़ा इंतजार कीजिए, सब्र काफी मीठा होगा और डिवाइस सस्ती भी होगी और नेटवर्क भी अच्छा आएगा, ताकि आप डिवाइस के मजे ले सकें। किसी भी जगह कहीं पर भी गए, आप फैमिली के साथ वेकेशन पर गए हैं या ऑफिस जा रहे हैं, कहीं पर भी आपको 4G या 3G के ऊपर निर्भर ना रहना। बिल्कुल, तो बड़ा एक्साइटमेंट है। मैं खासतौर पे काफी एक्साइटेड हूं क्योंकि पिछले 8-10 सालों में ये एक्सपीरियंस किया है कि मोबाइल क्रांति और उसमें फिर ये डेटा की क्रांति, इसने वाकई में आपकी लाइफ को बदला है। तो डेफिनेटली इसमें एक जो नया अध्याय जुड़ेगा 5G का, वो अपना खेल, अपना रंग जरूर दिखाने वाला है। हमारे दोनों एक्सपर्ट संदीप बुदकी साहब और गिरोरा साहब, आप का फिलहाल तो धन्यवाद, लेकिन मैं दर्शकों को बताऊं कि कल भी आप दोनों हमारे साथ रहेंगे जब ये लॉन्च हो रहा होगा और डेफिनेटली ढेर सारी बातें आपसे करेंगे और समझेंगे और बेहतर तरीके से जानेंगे और यही कहेंगे 5G बदलेगा लाइफ जी। थैंक यू, नमस्कार।